संगीता साहबा, जैसे आप लोगों ने जो फिल्में बनाई, अगर सोसाइटी गर्ल को हम देखें, दीगर भी जो फिल्में थी वो कमर्शियल होती थी, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं मैसेज जरूर मैसेज होता जी, था जी। कि हमेशा हमने ये देखा, जितनी फिल्में मुझे याद हैं पाकिस्तानी, कि हक और बातिल की, अच्छाई और बुराई की जंग है, और आखिर में जो हीरो है, हीरो कौन होता था? हीरो वही होता था जो अच्छे काम करता था, मदद करता था, और विलन वो होता था जो बुरे काम करता था। और इवन बाद वक़्त ये दिखाते थे कि एक फैमिली के अंदर दो भाई भी हैं, उनमें अगर एक नेगेटिव हो गया तो उसका अंजाम बुरा हुआ है, जो अच्छे रास्ते पे चला है उसका अंजाम अच्छा हुआ है। बल्कि सोसाइटी गर्ल का भी यही मैसेज था कि एक बहन बुरी होती है और एक बहन अच्छी होती है, तो बुरी बहन का अंजाम क्या होता है? टीबी हो जाती, मर जाती वो, और अच्छी बहन देखो वो अच्छी रहती। हमारे दौर की फिल्में बहुत अच्छी थी। आपके दौर के हीरोज भी बहुत अच्छे थे। हाँ, माशाल्लाह। शाहिद, नदीम, वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब, गुलाम मोहिउद्दीन, बड़े अच्छे थे। आप अभी अपने इतने हीरोज का नाम लिया, जिनमें नदीम साहब थे, शाहिद साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, तो इनमें से कभी किसी ने आपको प्रपोज भी किया? ओए ओए, ये जो कुड़ी करंट खा के कह रही होंगी, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। नहीं हाँ भाई, वहीद मुराद साहब भी शादीशुदा थे, अली भाई भी शादीशुदा थे, नदीम भी शादीशुदा थे, शाहिद थे। तो जब हमने पहली फिल्म की थी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, उसके बाद फौरन शादी हुई, फिर शादियां ही होती रही। किसी ने नहीं किया, किसी ने। असल में कैसे कर सकते थे? मेरे माँ बाप 24 घंटे साथ होते थे। मेरी अम्मी इतनी सख्त थी कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो लिप्स मूवमेंट से समझ जाती थी कि क्या कह रहा है ये। और आपको वैसे सबसे अच्छा कौन लगता था इनमें? डर के मारे देखती नहीं थी किसी को कि मार पड़ जाएगी। फिर भी सबसे अच्छा कौन लगता था? ये स्क्रीन पे बाद में आपको, चलिए स्क्रीन पे देख। पहले तो नदीम अच्छा लगता था, उसके बाद फिर शाहिद अच्छा लगता था। शाहिद के साथ काफी काम किया, नदीम के साथ भी किया। नदीम मेरा आइडियल था, लेकिन जब मैंने काम किया साथ तो फिर वो आइडियल जो था वो टूट गया। क्या वजह? पहली फिल्म देखी थी मैंने अपनी जिंदगी की, चकोरी, तो बस ख्वाबों में आना शुरू हो गया। कभी तो तुमको याद आएंगी, वो बाहर है वही। लेकिन नहीं, फिर उसके बाद नहीं। अच्छा, तो उनसे कुछ खटपट हो गई थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ा वो रिजर्व आदमी, हाँ, बहुत ही संजीदा मिजाज आदमी है, अच्छे इंसान है वो, और बड़ा अच्छा, मेरे काफी फिल्मों में काम किया उन्होंने और बड़ा अच्छा काम किया। मगर शाहिद साहब से ज्यादा दोस्ती रही आपकी? हाँ बिल्कुल, हम लोग फ्रेंड की तरह। शायद हम उम्र भी रहे होंगे। हाँ जी, शाहिद साहब अपनी हर बात मुझसे डिस्कस करते थे और आज तक करते हैं। तो आज तक यानी कि हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। और मेरी काफी फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। और इन सब हीरोज में, लोगों में शरारती कौन था सेट पे आने से जिसकी जिंदगी आ जाती हो? वहीद मुराद साहब थे। वही सब शरारती थे? अच्छा, नहीं आते थे, मतलब हलचल हो जाती थी बड़ी। अच्छा। और गुलाम मोहिउद्दीन साहब संजीदा थे? गुलाम मोहिउद्दीन संजीदा, हाँ, बहुत फिल्मों में किया। सर देखिए, हम बातें कर रहे हैं, निदा आँखां खोल के खराटे मारी। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बेपनाह यादों और बातों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा संगीता साहबा। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? अब हमारे सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक, सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, मैडम संगीता, अगर आज के दौर में उनको वो खिलौना फिल्म बनाने का मौका मिले, यकीनी वो बना भी सकती हैं, तो आज के दौर के जो इस वक्त स्लॉट है अदाकारों की, उनमें से किस किस को हीरो और हीरोइन लेंगी? बड़ा जबरदस्त सवाल है। शान को कहाँ से लाऊंगी? मीरा ने बहुत अच्छा काम किया था। जी, मीरा, सऊद, साइमा। लेकिन बनानी पड़ी जाए आपको, पड़ी जाए, किसको लूंगी? नजर ही नहीं आता कोई। कोई मुतबादिल नहीं आपके नजदीक इनका? जी। वाह वाह। जी संगीता जी, आपसे एक मासूमाना सवाल है कि जवेद शेख साहब, फवाद खान और माहिरा खान ने जो है इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया, आपने क्यों कभी कोई ऑफर कबूल नहीं की? मुझे पाकिस्तानी फिल्मों में अच्छा लगता है काम करना। जी,
इंडिया से भी ऑफर आई थी लेकिन मैंने नहीं किया, अच्छा, बल्कि डायरेक्शन की भी आई थी, आपको बताया वो था। महेश भट्ट हाँ, साहब जी, का आप जी, जिक्र कर रहे नहीं। थे। और एज ए हीरोइन भी आई थी आपको? हाँ, राज कपूर साहब ने, बहुत छोटी थी मैं, ताशकंद गई थी फिल्म फेस्टिवल में अपनी मुट्ठी भर चावल लेके, वो अपनी सत्यम शिवम लेकर आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया हाँ हाँ हाँ, कि झूठ मूठ की शादी करवा देता हूँ ऋषि कपूर से, वहां आ जाओ। प्रेम रोग में लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं अपना पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई। जी। संगीता मैडम, मोहम्मद अली से लेकर वहीद मुराद और शान तक किस हीरो को देख के आपके दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती थी? रिदा वाला सवाल है। अल्लाह, दिल तो था ही नहीं मेरे काबू में, दिल तो माँ के पास था। किसी को देख के नहीं। तो जब माँ के पास से थोड़ी देर के लिए आपके पास आता था, हाँ, नहीं, असल में हम लोग इतने काम में सीरियस थे कि इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता था। और फिर जब डायरेक्शन शुरू की तो बिल्कुल ही गुलाम इधर, मैं कहा बेटा इधर कर लो, तो बड़े अरसे के बाद, कोई 20 साल बाद कहता है मैं तो इतना सोचा हुआ था, आपने मुझे पहले दिन ही बेटा कह दिया था। कभी ऐसी कोई बात नहीं। हॉलीवुड के किसी एक्टर को देख के? उमर शरीफ बहुत पसंद था, वाह, बहुत। डॉक्टर जिवागो। यस, मैंने देखी थी वो फिल्म। अब आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? आई नु दसो इन्हें कुछ भी नहीं करना। नहीं, लव मैरिज नहीं की थी, अरेंज मैरिज? अरेंज भी नहीं थी, बस गुस्से में की थी शादी। अच्छा, ये कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। अम्मी से लड़ाई हुई थी तो बस, अच्छा, स्वाद में थी मैं, हाँ, तो बस गुस्से में शादी कर ली। अच्छा, ये बड़ी फिर उनके स्वाद आ गया बात। इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है ये। अच्छा, ये बड़ी मुनफरिद आपने बात बताई। जी, तो अम्मी ने फिर इजाजत दे दी या? नहीं, अम्मी छोड़ के चली गई, कहती शादी कर ली तो बस रहो यहाँ पर अब। अच्छा, वो छोड़ के चली गई। ओह, फिर राजी हुई? नहीं, राजी तो नहीं हुई, बस गुस्से में ही रही पर। अच्छा शादी भी कहाँ, 3 साल ही चली फिर। अच्छा, तो गुस्से में जिनसे की उनको पसंद करती थी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो बल्कि मेरा फैन था, अच्छा, वो आपको पसंद? आर्टिस्ट था वो, हुमायूं कुरैशी। हाँ। जी, बस एक बेटी उससे है, बस 3 साल बाद ही अलैदगी खत्म हो गया था सिलसिला। जी, तो अब आपका क्या तजुर्बा है? शादी गुस्से में करनी चाहिए, मोहब्बत में करनी चाहिए, या वालिदैन की मर्जी से करनी चाहिए? वालिदैन की मर्जी से करना वालिदैन चाहिए। की हाँ, कभी कोई बात हो तो वालिदैन सामने खड़े होते हैं। अपनी पसंद से करोगे तो कोई साथ नहीं देगा फिर। और गुस्से में करोगे? गुस्से में तो अपनी जिंदगी बर्बाद होती है। जी। संगीता मैडम, मैंने सुना है आपको गुस्सा आ जाए तो आप घुसा भी रसीद कर देती हैं, और फिल्म स्टूडियोज़ के लोग आपसे ऐसे डरते हैं जैसे डॉन कार्लियानो से डरते थे। वाह माशाल्लाह, बड़ी मुश्किल डॉन कार्लियानो किया। हाँ, ये बात तो है। नहीं, आपकी लड़ाई किससे बड़े मशहूर हैं? लेट आने पे मुझे गुस्सा चढ़ता था। तो सुबह 10 बजे की शूटिंग है, 11 बजे तक पहुंच जाओ। फिर जो लेट आता था वो पिटाई होती थी उसकी। फिर मुझे किसी ने एक बार वाकया सुनाया है कि कोई एक बड़े मशहूर अदाकार थे, कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए और सारा स्टूडियो जो है वो इधर उधर हो गया, लेकिन आप फिर बीच में आई और ऐसे जो कहते हैं ना, बिल्कुल खड़ी हो गई, खबरदार जो। हाँ, बड़ा जी, बिल्कुल। मुझे किसी ने वाकया एक शेयर जी, किया जी। था। इस तरह से आ गई संगीता ने, खबरदार जो किसी ने नुआत लाया। डर खौफ तो है ही नहीं मेरे में। मैं खुद बहुत बड़ी बदमाश हूँ। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और एक हसीन बदमाश मौजूद है। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और संगीता साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। अच्छा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? हाँ, शादी जो की वो गलत था मेरा फैसला। वो आज तक मैं सोचती हूँ कि गलत किया था मैंने, क्योंकि किसी का कुछ नहीं किया, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई। लेकिन मैं पीछे पलट के कभी नहीं देखती, आगे देखती हूँ बस। उस ज़माने में तो बहुत सारे लोग आपको चाहते होंगे, प्रपोजल्स भी होंगे, कुछ लोग शायद आपको भी पसंद हों, कुछ आपकी फैमिली भी चाहती होगी, मगर फिर क्यों गुस्से में क्यों किया? मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि क्या हुआ, मगर गुस्से में फिर आपने क्यों किया इतना बड़ा डिसीजन जिंदगी का? मैं उस फिल्म की डायरेक्टर थी
तो सारे यूनिट के सामने अम्मी ने बड़ी गालियाँ दी मुझे। अच्छा। तो मैं भाग के ना ऊपर से छलांग लगाने लगी थी, नीचे दरिया बह रहा था, दरियाए स्वाद। तो हुमायूं ने आके मेरी टांग पकड़ ली, नहीं तो मैं गिर जाती, खुदकुशी करने लगी थी। इसीलिए कहते हैं जवान बच्चों को सबके सामने मत डांटो, अकेले कमरे में डांटो, जो मर्जी, वो बर्दाश्त हो जाता। लेकिन दुनिया लोगों के सामने अगर आप डांटोगे जवान औलाद को, वो बर्दाश्त नहीं होती। बस दूसरे दिन उसको कहा शादी करोगे, वो तो हक्का बक्का हो गया। मैं कहा अभी मौलवी लाओ, इस तरह शादी है। अच्छा। संगीता साहबा, कोई ऐसी बात जिस पे होता है ना इंसान को गिल्ट रहे? मेरी बेटी है मिशाल, उसकी शादी 16वें में वो लगी थी, तो मैंने उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और गलत फ़ैसला था। मैं ये समझती थी कि बच्चियां दोनों घर में अकेली होती हैं, मैं बाहर काम पे होती हूँ, तो कोई अभी नबी ना हो जाए, इसलिए उसकी जल्दी शादी की। बस वो शादी गलत हुई, बस बहुत गलत हुई। और वो मेरे यहाँ पर दर्द होता उसके लिए बहुत ज़्यादा। और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार उसी बेटी से, वो सतमाई थी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उसकी, बहुत ही ज़्यादा। बस। हालांकि आपका अपना जो तजुर्बा था वो ये था कि भाई बहैसियत माँ या बहैसियत वालिदैन बच्चों की रजामंदी और प्यार और वो शामिल होना चाहिए। जी। उसके बावजूद भी इस खौफ से कि भाई वो अकेली होती थी, आपने जी। घर में नौकर चाकर ही थे ना, फिर स्कूल जाना, बाद में फिर कॉलेज जाने लगी। तो कॉलेज में क्योंकि लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे, तो आपको पता है फिल्म स्टार की बेटियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे उस ज़माने में। और लड़के तो आपको पता है टाइम पास होते हैं कि टाइम पास हो जाए। तो एक लड़के का मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरन ही उसको घर बैठा लिया, फ़ौरन शादी कर ली। मैं कर नहीं, बस उसकी मुझे बहुत तकलीफ़ है। बाकी माशाल्लाह सब दोनों बेटियां सही हैं, सेट हैं अपने अपने घरों में।